लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग से उम्मीद थी कि कोरोना का ग्राफ नीचे गिरेगा, लेकिन सख्त कदम के बाद भी जानलेवा वायरस अपना दायरा लगातार फैलाता जा रहा है। आईसीएमआर और पिछले 5 दिन के आंकड़े बताते हैं कि कोरोना जान लेने पर आमादा है। एम्स के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब भी नहीं संभले तो कोरोना का बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। कोरोना को लेकर जो बात एम्स के डायरेक्टर ने कही कि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये लाइकली है कि जो हमारी पीक है वो जून जुलाई में आ सकती है। वही बात स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी दोहरा दी है। अगर हम कोई भी प्रिकॉशंस का रिक्वायर्ड प्रोसेसेस का पालन नहीं करते हैं तो केसेस में स्पाइक आने की संभावना रहती है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ये वो चेतावनी है जिसको अगर नहीं माना तो हम सबको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कोरोना मीटर बढ़ने के बाद पहले एम्स और अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ और सटीक शब्दों में कह दिया है कि अब भी वक्त है, संभल जाएं, नहीं तो कोरोना का बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर इंडिया टीवी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल से सवाल किया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा, सुनिए। कि अगर हम रिक्वायर्ड डूज एंड डोंट्स का पालन करेंगे, रिक्वायर्ड प्रोसेसेस इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल मैनेजमेंट उसको फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि हम पीक को अचीव ना करें, हमारा कर्व इसी तरह से फ्लैटन रहे। लेकिन जिस भी समय पर अगर हम कोई भी प्रिकॉशंस का रिक्वायर्ड प्रोसेसेस का पालन नहीं करते हैं तो केसेस में स्पाइक आने की संभावना रहती है, जिसके लिए ही हम आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमें हर तरह का सपोर्ट दिया जाए, कम्युनिटी सपोर्ट मिले, फील्ड में हर तरह से एक्शन और सपोर्ट हमारा उस तरह से चलता रहे कि हम उस पीक को ऑब्जर्व ना कर पाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटने से कोई नहीं रोक पाएगा। कोरोना विस्फोट ना हो इसके लिए देश के हर नागरिक को सावधानी बरतनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, लॉकडाउन को मानना होगा और लक्ष्मण रेखा को लांघने से बचना होगा। प्रतिदिन की बैटल है, तो अगर हम इंफेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट के एंगल से देखें तो एक भी स्थान में हमारी कोई भी फेलियर वह हमारे ओवरऑल एफर्ट को इंपैक्ट करती है। तो जरूरी है कि जो भी एफर्ट हम करें, चाहे वो किसी जिले में हो, चाहे वो किसी सिटी में हो, वो एफर्ट में हमारे 100% आउटपुट आना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ऐसा क्यों कह रहा है, इसको समझने के लिए मई के कुछ आंकड़े देखिए, आपको पूरी पिक्चर अपने आप समझ आ जाएगी। 4 मई को 3,932 केस आए, 195 लोगों की मौत हुई। 5 मई को 2,958 केस आए, इस दिन 126 लोगों ने दम तोड़ा। 6 मई को 3,561 केस आए, 89 लोगों की मौत हुई। 7 मई को 1,784 केस आए, इस दिन भी 89 लोगों की मौत हुई। 8 मई को 3,390 नए केस आए और 103 लोगों की मौत हुई। यानी एक हफ्ते से भी कम समय में 15,000 से ज्यादा केस और 602 लोगों की मौत। आईसीएमआर ने भी 23 अप्रैल के इसी नक्शे को दिखाकर पूरे देश को भरोसा दिलाया था कि 16 मई के बाद कोरोना जीरो हो जाएगा। 16 मई तक कर्व को डाउन होना था। 23 अप्रैल तक जो अनुमान लगाया गया था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन वास्तविक स्थिति काफी कम थी और इसी कैलकुलेशन के हिसाब से आईसीएमआर ने 16 मई तक डेटा निकाला था। 16 मई को ये डेटा नीला होना था, लेकिन आज की स्थिति बेहद डरावनी है। ऐसी लापरवाही की तो ना तो सरकार बचा पाएगी और ना ही भगवान। संदेश साफ है, कोरोना से बचना है तो खुद को कोरोना से दूर रखना होगा, कोरोना के साथ जीना सीखना होगा।